हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने शारीरिक शिक्षक भर्ती के द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें हमने 8 यूनिट को देखा था। उसमें से आज हम यूनिट नंबर 5 में एक टॉपिक है प्रतियोगिता, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले जितने भी शारीरिक शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हुई हैं उनमें से इस टॉपिक में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आगामी शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी इस प्रतियोगिता टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस प्रतियोगिता को 0 लेवल से पढ़ेंगे और धीरे धीरे इस प्रतियोगिता के टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि टूर्नामेंट या प्रतियोगिता कहते किसे हैं। जब एक से अधिक खिलाड़ियों या टीमों के मध्य मैच करवाया जाता है। अंत में एक विजेता टीम घोषित की जाती है। उसे ही टूर्नामेंट कहते हैं। जब एक से अधिक खिलाड़ी या टीमें होती हैं तो उसका हमें क्रम निर्धारण करने के लिए प्रतियोगिता या टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक टीमें होती हैं तो उसमें से कौन सी टीम विजेता रहेगी, कौन सी उप विजेता रहेगी और कौन सी सबसे कमजोर टीम है, इस सब का निर्धारण करने के लिए हमको प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं। तो प्रतियोगिता के उद्देश्य कौन कौन से हैं? प्रतियोगिता के उद्देश्य सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या टीम का चयन करना। प्रतियोगिता के माध्यम से ही हम किसी भी खिलाड़ी या टीम को सर्वश्रेष्ठ या कौन सा खिलाड़ी या टीम सर्वश्रेष्ठ है इसका निर्धारण हम प्रतियोगिता के माध्यम से ही कर सकते हैं। खिलाड़ी की प्रतिभा का मूल्यांकन करना। खिलाड़ियों की प्रतिभा का मूल्यांकन करना। सामाजिक गुणों का विकास भी सामाजिक गुणों का विकास। खेलों का प्रचार। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
एकीकरण का विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण का विकास, खेलों के प्रति लोगों की रुचि और उत्साह को बढ़ाना, खेलों के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ाना। जब हम प्रतियोगिता या टूर्नामेंट का आयोजन करवाएंगे तो लोगों का खेलों के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ेगा और वो भी अपने बच्चों को उस खेल के प्रति जागरूक करेंगे। और टूर्नामेंट की परिभाषा और उद्देश्य के बारे में हमने अभी जाना। और अभी हम देखते हैं कि टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं: नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। सबसे पहले है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट। और दूसरे नंबर आपका जो टूर्नामेंट रहने वाला है वो लीग टूर्नामेंट है। लीग टूर्नामेंट। और तीसरे नंबर आपके रहने वाला है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और 4 नंबर आपका जो टूर्नामेंट रहने वाला है वो है चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट। मुख्यतः ये 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं: नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। अब नॉकआउट टूर्नामेंट के भी प्रकार होते हैं। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, डबल नॉकआउट टूर्नामेंट, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट, डबल नॉकआउट टूर्नामेंट और कंसोलेशन टूर्नामेंट। कंसोलेशन टूर्नामेंट या सांत्वना टूर्नामेंट भी बोल सकते हैं इसको। सांत्वना टूर्नामेंट भी बोल सकते हैं। और एक होता है बैगनल वाइल्ड प्रतियोगिता। बैगनल वाइल्ड प्रतियोगिता। और लीग टूर्नामेंट भी 2 प्रकार का होता है: सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी प्रकार होते हैं। मुख्यतः ये 4 प्रकार का होता है। नॉकआउट, कम नॉकआउट, नॉकआउट, कम लीग टूर्नामेंट।
लीग टूर्नामेंट, लीग कम लीग टूर्नामेंट, और लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, और चैलेंज टूर्नामेंट भी प्रकार होते हैं। इनके प्रकार रहता है, पहला प्रकार चैलेंज टूर्नामेंट का रहता है सीडी प्रतियोगिता, सीडी प्रतियोगिता, या इनको लेडर टूर्नामेंट भी कहते हैं, लेडर टूर्नामेंट, लेडर टूर्नामेंट। और दूसरा रहता है पिरामिड टूर्नामेंट, पिरामिड टूर्नामेंट। और एक रहता है कोब वेब टूर्नामेंट, कोब वेब टूर्नामेंट, कोब वेब टूर्नामेंट। इस प्रकार ये टूर्नामेंट के प्रकार होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, और लीग टूर्नामेंट को राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को मिश्रित टूर्नामेंट भी कहते हैं, मिश्रित टूर्नामेंट भी कहते हैं, मिश्रित टूर्नामेंट भी कहते हैं। मुख्यतः यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि एलिमिनेशन टूर्नामेंट किस टूर्नामेंट को कहते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। इसमें से आपको सही उत्तर देखना है। एलिमिनेशन टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट को कहते हैं, राउंड रोबिन टूर्नामेंट लीग टूर्नामेंट को कहते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट मिश्रित टूर्नामेंट को कहते हैं, और चैलेंज टूर्नामेंट। और इसमें रहता है नॉकआउट में एक सीडिंग, सीडिंग सीडिंग जब हम किसी प्रतियोगिता या टूर्नामेंट को आयोजन करवाते हैं, जब हम फिक्सर बनाते हैं, तो जो गत वर्ष की विजेता टीम होती है, जो गत वर्ष के विजेता खिलाड़ी या टीमें होती हैं, उन टीमों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना होता है कि वो पहले चरण में आपस में ना उनकी प्रतियोगिता हो और वो अंत तक उस टूर्नामेंट में टीमें बनी रहे। सीडिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है, जो विजेता टीमें गत वर्ष की जो विजेता टीम होती है उसको मैच के अंत तक बनाए रखना सीडिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। जब हम कोई फिक्सर बनाते हैं या टूर्नामेंट या प्रतियोगिता आयोजन करवाते हैं, तो उसमें हम पहले चरण में जो टीमें व्यवस्थित करते हैं, तो उसमें इस प्रकार से फिक्सर बने ताकि जो विजेता टीमें हैं वो आपस में न भिड़े। पहले चरण में यदि जो विजेता टीमें होती हैं, मुख्य टीमें होती हैं, वो आपस में भिड़ जाती हैं, तो फिर वो रोमांस और रोचकता उस टूर्नामेंट की खत्म हो जाती है। फिर जो कमजोर टीमें पीछे बचती हैं। इस कारण जो सीडिंग का मुख्य उद्देश्य होता है, जो मुख्य टीमें होती हैं, जो गत वर्ष की विजेता टीमें होती हैं, उसको टूर्नामेंट के अंत तक बनाए रखना होता है, उसे सीडिंग कहते हैं। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में सबसे पहले टूर्नामेंट के बारे में जाना, फिर टूर्नामेंट के उद्देश्य क्या होता है और टूर्नामेंट के प्रकार के बारे में जाना। अब जितने भी अपने ये टॉपिक पढ़े हैं इस प्रतियोगिता के, इनमें से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे वो मैं आपको एक 3-4 क्वेश्चन बना करके बता देता हूं कि इसमें से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपने आज अपने जो भी क्लास में पढ़े हैं उनमें से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो हम जानते हैं। आज हमने जो क्लास में टॉपिक से संबंधित चर्चा की, उससे संबंधित अपन प्रश्न देख लेते हैं।
कि लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है। ये अभी आप आज ही अपने पिछले क्लास में पढ़ा था। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? तो लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट का प्रकार है? योग, कैंपिंग, एलिमिनेशन और ग्राउंड वर्क। इनमें से कौन सा टूर्नामेंट का प्रकार है? जो अपने टूर्नामेंट देखे थे ना, 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, उनमें से देखो कौन सा टूर्नामेंट का प्रकार है। योग टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है, कैंपिंग नहीं है, ये एलिमिनेशन है जिसको नॉकआउट टूर्नामेंट भी बोलते हैं, और ग्राउंड वर्क भी नहीं है। सीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीडिंग जिसकी हमने चर्चा की थी, सीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय की बचत है, बधाई देना है, श्रेष्ठ टीमों को अंत में आमने सामने लाना है, या खेल स्थल की सुरक्षा है। तो सीडिंग का मुख्य उद्देश्य है श्रेष्ठ टीमों को अंत में आमने सामने लाना, सीडिंग का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार के प्रश्न आप के टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते रहते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। और आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। और इसका अगला पार्ट भी जल्द